सोशल मैसेज हम पहले भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं कि कोई भी आदमी इस तरह का ठगी का धंधा नहीं करे। अगर लिखित कंप्लेन होगा तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी आदमी अभी इस आपदा के घड़ी में, कोरोना वायरस एक समझिए कि महामारी है, इस महामारी के घड़ी में और लोग इस तरह से ठगी का धंधा बंद करें। और जो लोग नहीं जानते हैं, गांव के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उसको जानकारी नहीं है कि हमको ऑनलाइन कैसे करना है, उसका ऑनलाइन करा दे। अगर ऑनलाइन कराने के नाम पर कोई भी ठगी करता है, अगर उसकी शिकायत मिलेगी तो यकीनन उस पर कार्रवाई होगी और जेल जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा उनको। पोठिया प्रखंड में बहुत ऐसे कार्डधारी हैं जिनका जो है कार्ड डिलीट कर दिया गया है और उन्हें इस समय पता चला है कि उनका कार्ड डिलीट हो चुका है, या बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बना ही नहीं अब तक। तो ऐसे हज़ारों परिवार निकल के आ जाएंगे और ये लॉकडाउन की वजह से उन लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? इसके मुतालिक हम लोगों ने डीएम साहब को लिख करके भी दिए हैं, डीएम साहब से बात भी किए हैं कि जितने भी लोगों का कार्ड डिलीट हो गया है, किशनगंज जिला अंतर्गत लगभग 14,000 ऐसे कार्ड हैं जो डिलीटेशन में चला गया है, जिसका कार्ड डिलीट हो गया है। तो डीएम साहब से बात हुई, वो बोला कि हम बोले कि इसके ये आंकड़ा है आपके पास, 14,000 कार्ड जो डिलीट हुआ है, ये आंकड़ा जिला में रखा हुआ है कि एसडीओ साहब के माध्यम से ये 14,000 कार्ड डिलीट हो गया है। उन लोगों को भी अनाज नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए व्यवस्था करवाइए। तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवा करके जिन लोगों का कार्ड डिलीटेशन हो गया है और जिन लोगों का कार्ड भी डिलीट हो गया है, इसमें मैक्सिमम विधवा है, विकलांग है, गरीब लोग हैं, वैसे लोगों का कार्ड डिलीट हो गया है। तो हमने डीएम साहब को लिख करके भी दिए हैं और आपदा प्रबंधन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग लिखित दिए हैं। अभी मुआवजा के रूप में 5 केजी फ्री अनाज मिल रहा है और 1 कोटा दिया जा रहा है जो पैसे का, और 1 कोटा दिया जा रहा है फ्री का, और 1,000 रुपया दिया जा रहा है। उसमें भी हमने मांग किया है कि 1,000 रुपया सफिशिएंट नहीं है, कम से कम 5,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जिनका कार्ड है, कार्डधारी है, उनको कम से कम 5,000 रुपया अगर मुआवजा के तौर पर मिले तो कम से कम गरीबों को कुछ राहत मिलेगा। ये हम लोग लिखित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग भी किए हैं। उसमें तो सर जो ऑर्डर दिया था लाने के लिए विधायक का लड़का को, तो सस्पेंड भी हो चुके हैं। इस तरह का मैंने स्पेसिफिक किसी को बुलाना या प्रशासन के तरफ से उनको आदेश देना या उनको बुलाना, ये तो समझिए कि पूरे बिहार से लाखों के हिसाब से मजदूर आपको मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली में फंसे हुए हैं। अगर बुलाना है बिहार सरकार को तो सारे मजदूरों को बुलाना चाहिए। स्पेसिफिक अगर कोई मंत्री का बेटा हो या विधायक का बेटा हो या कोई पदाधिकारी का बेटा हो, अगर उनको बुलाता है, ये दुखद स्थिति है, ये दुखद बात है। बुलाना चाहिए सारे लोगों को। बात करते हैं लोग गरीबों की, और जब काम करने का जब बारी आता है तो लोग गरीब को भूल जाते हैं। गरीब के नाम पर सिर्फ सियासत हो रहा है, राजनीति हो रहा है, गरीब को सारे लोग भुला देते हैं। गरीब के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं लोग। पिछले दिनों आई आंधी के कारण पोठिया में बताया जा रहा है कि 102 हेक्टेयर ज़मीन जो है, फसल जो है क्षति हो गया है और उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। क्या सिर्फ 24 घंटे में 102 हेक्टेयर ज़मीन कैसे आंकलन हो गया? ये तो बात हम लोग डीएम साहब से करेंगे और डीओ से करेंगे। सभी डीओ से हमने बात भी किया है। डीओ साहब बताया कि हम मीटिंग में हैं डीएम साहब के। जो आकलन है वो सही आकलन, सबसे बड़ी बात है कि आकलन कौन करेंगे? ये ब्लॉक के जो डीएओ हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला प्रखंड एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि पदाधिकारी जो हैं, ये इनका काम है। सलाहकारों को लेकर के, सलाहकार के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सलाहकारों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सलाहकार हैं पंचायत के अंतर्गत, वो इसी पंचायत के हैं। मेरा उनसे अनुरोध होगा, उनसे आग्रह होगा कि वो कम से कम गांव में घूम करके, गांव में जा करके सर्वे करके आकलन बताए, सही आकलन बताए, गलत आकलन नहीं दे दे। ऐसा नहीं करे ये लोग कि जिनका मकई क्षति नहीं हुआ है उनका रिपोर्ट चला जाए, जिनका मकई वास्तविक में क्षति हुआ है उनका रिपोर्ट नहीं जाए, तो ये दुखद स्थिति होगा। मैंने डीओ साहब से बात किया है, जिला कृषि पदाधिकारी से, कि आप डीओ को आदेश कीजिए और तमाम जो कृषि सलाहकार हैं उन लोगों को आदेश कीजिए कि सरजमीन में जा करके
सरजमीन में जाकर के उसका आकलन करें कि वास्तविक में कितने लोगों का क्षति हुआ है। क्षति तो काफ़ी हुआ है। 2 दिन पहले समझिए कि ये कुदरत का आफत है, जो आंधी और तूफान आया, ये समझिए कि आपका कई पंचायत इसमें प्रभावित है, चाहे पहाड़कट्टा हो, शीतलपुर हो, पनासी हो, दामलबाड़ी हो, पोरलाबाड़ी हो, इस तरह के बहुत सारे पंचायत है जो प्रभावित है, जिसमें मकई का खेती लोगों का नष्ट हो गया है। एक तरफ तो किसान समझिए कि लॉकडाउन का मार झेल रहा है। ये जो अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन का मार तो किसान झेल ही रहा है। दैनिक मजदूर जो डेली कमाने वाला, डेली मजदूरी करने वाला, घर में बैठे हुए हैं, भूखमरी का स्थिति आ गया, उनका भूखमरी के कगार पे है। और ये अल्लाह का एक आफत आ गया। इस आफत में सैकड़ों एकड़ समझ जाइए कि मकई क्षति हो गया, लोगों के बहुत सारे मकान उड़ गए, मकान ध्वस्त हो गया। मैं अभी दामलबाड़ी का कई वार्ड में घूमा, 9 नंबर वार्ड में घूमा, जो बांसबाड़ी है, लुकंदरा है, तरिया है, इन सब गाँव में जो घूम करके देखा, काफ़ी गरीब का लोगों का छत उड़ गया है। छत उड़ गया। अब तक उन लोगों को कोई, चाहे वो जिला के तरफ से हो या प्रखंड के तरफ से हो, कोई अभी तक एक प्लास्टिक लेकर के भी नहीं आया है। मैंने सीओ साहब से भी बात किया है, सीओ साहब को भी बुलाए भी कि आप आइए, कम से कम दामलबाड़ी आइए, हम लोग चल करके कम से कम देखेंगे कि क्या स्थिति है। तो जब जो ये कई गांव हम घूमने से देखा गया कि मकई का भी काफ़ी लोगों का क्षति हुआ है और लोगों का घर टूट गया है, घर उड़ गया है, काफ़ी प्रभावित ये तूफान से हुआ है। एक तरफ तो लॉकडाउन का मार झेल ही रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ ये कुदरत का कहर फिर दोबारा नाजिल हो गया, जिससे काफ़ी किसान प्रभावित हुए हैं, गरीब प्रभावित हुए हैं, लोगों का मकान उड़ गया है, लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। और ऐसा है भी, ये जो बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से है कि जिनका आंशिक क्षति होता है उनको भी पैसा देना है, जिनका पूर्ण रूप से क्षति हो रहा है उनको भी पैसा देना है। ये बिहार सरकार के गाइडलाइन में है। 2020 तक वो प्रभावित है, वो गाइडलाइन भी मेरे पास है। मैंने आपदा पदाधिकारी से भी बात किया, उनको बताया कि भाई गाइडलाइन में है, ये गाइडलाइन में है, आप इसका सर्वे करवाइए, आकलन करवाइए। आकलन करवा करके उन गरीबों को जिनका छत उड़ गया, जिनका घर टूट गया, जो लोग अभी अगर अचानक बारिश आ जाए तो उनको भीगना पड़ेगा। अभी कई घरों में मैंने गया, लोगों का तोशक भींगा हुआ है, तकिया भींगा हुआ है, लोग धूप में सुखा रहे हैं, काफ़ी प्रभावित हैं लोग। ऐसा गाइडलाइन में है सरकार का, लेकिन पता नहीं सीओ साहब क्या कर रहे हैं। बताया कि अभी रिपोर्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट करवा करके अविलंब उन लोगों को जिनका छत उड़ गया है, जिनको रहने का नहीं है, उन लोगों को कम से कम फर्दर तो प्लास्टिक दे देना चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक टांग करके अगर रात में बारिश होता है तो वो लोग कम से कम बारिश से बच सके, और उन लोगों को अनाज भी दे, और दे करके उन लोगों को कम से कम लोगों को फ़िलहाल राहत मिले। ये कम से कम हम सीओ साहब से बात करेंगे और आपदा पदाधिकारी से भी बात करेंगे जिला के, कि उन लोगों को फर्दर राहत मिल जाए। सर, यहीं पर एक APSC है दामलबाड़ी में, पिछले लगभग 3 महीने से यहाँ पर प्रसव की व्यवस्था है, डिलीवरी होती है यहाँ पर। तो गर्भवती महिलाओं को घर से लाने और यहाँ पर प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को घर पहुँचाने का कोई प्रबंध नहीं है। इन लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ी से आना पड़ता है, टोटो वगैरह में फिर ले जाना पड़ता है। तो क्या इस दिशा में कोई पहल होगी आपकी कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था? इस दिशा में मैंने पहल, जैसे ही मैंने जीत करके आया, जीत करके आने के बाद मेरा जो फंड था उस फंड से मैंने एक एम्बुलेंस के लिए लिख दिया है। क्योंकि देखिए पैसा तो सरकार का है, ये माना जाता है कि ये विधायक का फंड है, और उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट में हमने एक एम्बुलेंस के लिए लिख करके योजना पदाधिकारी को दे दिया। उस पर चल रहा है कि योजना पदाधिकारी को उसमें कमेटी बनाना है, कमेटी बना करके उसको स्वीकृत करवाना है, स्वीकृत करवाने के बाद एम्बुलेंस खरीदना है। 2 एम्बुलेंस के लिए हमने लिख करके दे दिया है। और ये अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम समझते हैं कि अब तक वो एम्बुलेंस होता पोठिया ब्लॉक के अंदर होता, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम प्रभावित हो गया है। हम लोग उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर एम्बुलेंस की कमी है उस जगह में एम्बुलेंस को फुलफ़िल किया जाए, फुलफ़िल करवा रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस हो, लोगों का जितना भी सुविधा है उन सुविधा को मुहैया कराने के लिए हम तत्पर हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे इंशाल्लाह।